हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। इस वीक में काफ़ी बड़ा फॉल हमें दिखाई दिया और इस वीक में अगर देखा जाए तो काफ़ी इवेंट्स भी थे जिनके बारे में हमने पिछले वीक में डिस्कस किया था और इवेंट के एग्जैक्ट पहले भी डिस्कस किया था कि फेड का जो पॉलिसी निकल के आई उसमें वो नेगेटिव आई थी और उसकी वजह से डाउ जोन्स काफ़ी नीचे नेगेटिव ओपन हुआ था और करीबन 11 दिन से डाउ जोन्स नेगेटिव था और उसको फॉलो करता तो वो काफ़ी ऑब्वियस था कि इंडियन मार्केट भी उसको फॉलो करने वाले और नेगेटिव रहने वाले। लेकिन ये सारे इवेंट्स होने के पहले हमने जो पिछला सैटरडे का जो वीडियो था उसमें क्या कहा था, यही कहा था कि 24,500 अगर ब्रेक होता है डाउनवर्ड साइड पे तो वो जा कहा था सकता था 23,500 तक, मतलब 1000 पॉइंट्स की रैली। तो किसी ने भी अगर सुना भी होगा तो उन्होंने यही कहा होगा कि 1000 पॉइंट्स की रैली अगले वीक में कैसे आ सकती है, ये पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है। लेकिन कुछ हद तक एंटिसिपेशन था कि शायद उतना फॉल वो हो सकता है, लेकिन 23,600 तक उसने फॉल किया जो कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का उसने ब्रेक दिया। लेकिन 23,500 से लेके कंटिन्यूस 900 पॉइंट्स का उसमें फॉल दिखाई दिया। ये एक्चुअली हम क्यों एंटिसिपेट कर पाए, उसके पीछे रीजन ये था क्योंकि जो डेटा जो दिखाई दे रहा था उसके हिसाब से हम कह रहे थे, हमें जो लगता है उसके हिसाब से हम कुछ बातें नहीं कहते। जो डेटा हमें जो कहता है या फिर जो मार्केट हमें कहता है उसका ही हम सुनते हैं और उसके बारे में हम आपको बताते हैं। अभी पिछले वीक में भी काफ़ी जो लोग थे तो उनका यही कहना था कि यहाँ से सपोर्ट ले लिया है और यहाँ से मार्केट ऊपर निकलने वाला है, ऊपर निकलते कंटिन्यू रहने वाला है। लेकिन ऐसे मार्केट में हम शॉर्ट साइड पर थे, उसके पीछे यही था क्योंकि जो एफआई जो बाहर निकल रहे थे, जो डेटा निकल के आ रहा था, जो ग्लोबल सिचुएशन थी और जो इंडियन मार्केट में जो स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी वो इतनी खास नहीं दिखाई दे रही थी और वो यही लग रहा था कि नीचे निकल के जाएगी। लेकिन लोगों के बारे में क्या होता है, लोगों का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि चीज़ों को, सिचुएशन को अपने हिसाब से टर्न करने की कोशिश करते हैं। मतलब हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की एक हैबिट होती है, वो सब में होती है। लेकिन वो हैबिट अगर आप स्टॉक मार्केट पे डालोगे, मतलब जो भी एक ह्यूमन टेंडेंसी है वो आप अगर आपकी जो ह्यूमन बिहेवियर है वो अगर स्टॉक मार्केट में डालोगे तो उसकी वजह से आपको बड़े बड़े लॉसेस होंगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट में लॉसेस करने वाले लोग कौन से हैं, वो वही लोग हैं जो अपने इमोशन, जो इमोशंस होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं और करीबन 98% लोग उसको फॉलो करते हैं और उसके वजह से 90% लोग जो होते हैं वो स्टॉक मार्केट में लॉसेस करते हैं। 98% लोग, काफ़ी कम लोग होते हैं जो इसमें प्रॉफिट कर पाते हैं। उसका मेजरली रीज़न यही होता है क्योंकि ह्यूमन इमोशंस जो होते हैं तो वो उस पर भारी हो जाते हैं। तो इसी वजह से हमारी जो 15 लाख की जो स्ट्रैटेजी थी और जो 50 लाख की स्ट्रैटेजी थी उसमें कुछ हद तक अच्छे प्रॉफिट्स हमें दिखाई दिए और आगे भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आगे जाके भी एक पॉजिटिव नोट पर ही रहे। और अभी इन सारी चीज़ों को छोड़कर अभी आने वाले टाइम में किस तरीके से मार्केट रह सकता है, किस तरीके से मूवमेंट रह सकती है, उन सारी चीज़ों का भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी ने करीबन 23,530 को टच किया जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, जिससे हमने पिछले वीडियो में कहा था कि जब यहाँ पे निफ्टी था तब हमने यही कहा था कि 23,500 तक जा सकता है और 23,530 को उसने टच करने का उसमें कुछ हद तक बाउंस बैक दिखाई दिया है। तो अभी आने वाले टाइम में किस तरीके के लेवल रहेंगे, अभी जो मेजर जो क्रूशियल लेवल है वो यही लेवल है जो कि 23,900 है। तो जब तक 23,900 ब्रेक नहीं होता तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि काफ़ी बुलिश जोन आ चुका है, क्योंकि 23,000 यहाँ पर भी अगर देखोगे तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट लिया था, इस जोन में भी सपोर्ट लिया था और यहाँ पर भी एक सपोर्ट लिया था और काफ़ी लोगों ने ऐसे दिख रहा है कि वहाँ पे पोजीशंस होल्ड किए या फिर पोजीशंस वहाँ पे बनाए हैं। तो जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि पूरी तरीके से बुलिश हो चुका है मार्केट या फिर पूरी तरीके से भी नहीं, कुछ हद तक भी बुलिश हुआ है। और तब तक मुझे ऐसे लगता है कि सेल ऑन राइज यही प्लान रहना चाहिए। अभी निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी 23,587 पर क्लोज दिया है, लेकिन 23,500 अगर ब्रेक होता है तो मुझे ऐसा लगता है 23,320 या फिर 23,300 तक निफ्टी जा सकता है, जो कि करीबन ये लेवल रहेगी। 23,300 को टच कर सकता है और वहां से कुछ हद तक चांसेस है कि वो बाउंस बैक करे। तो यहाँ पे मैं अगर 27,500 अगर ब्रेक होता है तो फिर मैं 23,300 तक एक ट्रेड करूंगा और मैं इसके ऊपर अगर रहता तो मेरा एक बाय ट्रेड रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है 23,300 टच करने के बाद वापस 23,500 मतलब ये जो लेवल है यहाँ इसको वो टच कर सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फॉल भी अगर हुआ भी तो इस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से इस वीक में हुआ है। जिस तरीके पिछले वीक में मैं यही कह रहा था कि बड़ा फॉल हो सकता है, एक लाइन में हो सकता है जिस तरीके से इस वीक में हुआ, लेकिन आने वाले वीक में उस तरीके से होगा मुझे नहीं लगता है। कुछ हद तक कंसोलिडेशन भी दिख सकता है। तो 23,000 को मैं एक बाय ट्रेड लूंगा और फिर उसके बाद अगर 23,300 अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो लेवल रहेगी वो मेरी 22,980 या फिर 22,000
950 इस रेंज में रहेगी, ये मेरा टारगेट बन जाएगा, जो कि मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ तक वो आ सकता है। अभी इन सारे सिनेरियो में बाय ट्रेड हमारे कब बनेगा, तो बाय ट्रेड 23,300 को टच करने के बाद बनने वाला है, जो कि मुझे लगता है 23,500 तक रहेगा। और बाय ट्रेड दूसरा तब बनेगा अगर 22,950 को टच करता है, तो वापस एक बाय ट्रेड बनेगा, जो कि कुछ हद तक 23,050 तक मैं उसको होल्ड करूंगा, मतलब 100 पॉइंट्स का ही वो बाय ट्रेड रहेगा, और ये 200 पॉइंट्स का बाय ट्रेड रहेगा, जो कि अपर साइड पर रहेगा। और 23,990 मतलब 24,000 अगर ब्रेक होता है ऊपर अगर रहता है, तो उस सिनेरियो में वापस मेरा एक बाय ट्रेड बनेगा, जो कि जिसको मैं होल्ड करूंगा इस लेवल तक, जो कि है 24,400। तो डाउनवर्ड साइड पर मुझे ये लेवल्स लग रहे हैं, और अपवर्ड साइड पर 24,400 ये लेवल लग रही है। अगर 24,400 का ब्रेक होता है, तो फिर वापस इसमें एक अपवर्ड ट्रेंड हमें दिखाई दे सकता है, या जहाँ से निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया था, या फिर जहाँ से निफ्टी ने फॉल दिखाई दिया, वहाँ तक भी वापस निफ्टी जा सकता है, जो कि ये लेवल है 24,800। और बैंक निफ्टी में भी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने हमने एग्जैक्टली ये सपोर्ट लेवल दिया था, और वहाँ तक बैंक निफ्टी ने टच किया है। 50,500 तक का हमने कहा था, 50,500 तक बैंक निफ्टी जा सकती है, और ऑलमोस्ट 50,500 को ही उसने टच करके वापस उसने बाउंस बैक दिखाई दिया। लेकिन ये चीज़ें होगी पिछले वीक की, भी आने वाले टाइम में कौन से लेवल्स है जो क्रूशल रह सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई दी थी, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो उनका जो डिपॉजिट का जो इशू है वो अभी भी है, अभी भी कायम है। उसको सॉल्व करने के लिए कुछ भी चीज़ें नहीं हुई है। जब पॉलिसी होगी, अभी जब पॉलिसी की बातें होगी, तब पता चल के आएगा कि बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक्स के लिए क्या अच्छी खबर कुछ लेके आते हैं या फिर नहीं आते। लेकिन तब तक अगर अभी नेक्स्ट वीक की अगर बात की, तो नेक्स्ट वीक के लिए जो क्रूशल लेवल यही सेम लेवल रहेंगे 50,500। ये डाउनवर्ड साइड पर अगर ब्रेक होता है, तो जो नेक्स्ट जो लेवल रहेगी वो करीबन 50,000 रहेगी, जो कि ये लेवल है। और यहाँ से कुछ हद तक पिछली बार भी बाउंस बैक दिखा दिया था, फिर बाइंग आई थी, वो कि करीबन यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो इसी लेवल पे 50,000 काफ़ी क्रूशल लेवल थी, और 50,000 को ब्रेक नहीं करना चाहिए इमीडिएटली अगर देखा जाए तो 50,000 तक जा सकती है। 50,500 के बाद तो करीबन 500 पॉइंट्स की मूव रहेगी डाउनवर्ड साइड पर, और 50,000 को मैं वापस एक बाय ट्रेड लूँगा, तो यहाँ पे मेरा एक बाय ट्रेड बनेगा, जो कि 300 पॉइंट्स के लिए रहेगा, 50,300 पॉइंट्स के लिए, और वहाँ पे मैं उसको बुक कर लूँगा। और अगर 50,500 के ऊपर, मतलब ये ब्रेक करने के बाद इसको टच करके अगर वापस ऊपर अगर निकलती है, तो फिर मैं 50,500 इस लेवल का मेरा बन जाएगा SL। और मैं बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो यही लेवल रहेगी, जो कि 51,400 थी। तो इस लेवल तक मैं उसको होल्ड करूंगा। लेकिन वो कब करूंगा, अगर ये डाउनवर्ड साइड पर ब्रेक होती है, 50,000 को अगर टच करती है, और वहां से अगर वापस एक रिवर्सल आता है, 50,500 अगर ब्रेक होता है, तो 1000 पॉइंट्स की और मूव मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। उसके पीछे रीजन ये है कि 50,000 को टच मतलब क्यों कर रहा है, क्योंकि जो बायर्स जो थे, तो बायर्स की ताकत खत्म हो चुकी थी, और 50,000 से वापस एक नए बायर्स उसमें आए थे, और उन्होंने एक नए पोजीशंस बनाए, और वो स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब वो जो स्ट्रेंथ है वो कितनी उसमें पावर है, तो वो ये समझेगा अगर 50,500 के ऊपर अगर वो सस्टेन करता है, तो अगर उसके ऊपर अगर रहता है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है, तो फिर 1000 पॉइंट्स के मूव मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो 51,500 या 400 मेरा बन जाएगा टारगेट। लेकिन मैं अभी इस रेंज में क्या करूँगा, जो कि 51,500 से लेके 50,800 या फिर 500 है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली कुछ भी ट्रेड लेना चाहिए। अगर 51,400 अगर टच होता है, मतलब 1000 पॉइंट्स की मूव अगर इसमें आती है, तो उसमें मैं एक शॉर्टेड बनाऊंगा, जो कि यहाँ पर मैं एक शॉर्टेड बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ उसको टच करके वापस वो एक डाउनवर्ड साइड पर मूव आ सकती है। तो इसको टच करने के बाद मेरा एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा, और मेरा टारगेट क्या रहेगा, तो मेरा टारगेट रहेगा 51,000। तो ये अलग अलग सिचुएशन में मैं अलग अलग ट्रेड बनाऊंगा। मतलब अगर डायरेक्टली अगर टच होता है डाउनवर्ड साइड पर, वहां से बाउंस बैक आता है, तो मैं 51,500 तक उसको होल्ड करूंगा। और अगर वैसे नहीं होता है और 51,500 को अगर वो टच करता है, तो वापस मैं वहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड लूँगा। और ये एक ही ट्रेड में मैं अलग अलग सिचुएशन क्यों बता रहा हूँ, मतलब अगर नीचे अगर निकलता है और फिर वापस अगर वहाँ ऊपर आता है, तो फिर अलग ट्रेड ले रहा हूँ। अगर नीचे अगर नहीं निकलता है, मतलब ब्रेकआउट अगर नहीं, ब्रेक डाउन अगर नहीं देता है, और उसके बाद अगर ऊपर रहता है, तो फिर उसमें मैं अलग ट्रेड बता रहा हूँ। क्योंकि उसमें जो स्ट्रेंथ बायर्स की और सेलर्स की, हमें स्ट्रेंथ पता चलेगी कितनी स्ट्रेंथ है,
और ये जो है मतलब ये जो ब्रेकआउट हुआ या फिर जो ऊपर आया है, तो एक्चुअल उसमें बायर्स की स्ट्रेंथ है, नए बायर्स है, या फिर एक सिर्फ टाइम बिंग ऑपरेटर्स की मूवमेंट और वापस वो एक डाउनवर्ड साइड पर मूव आने वाली है। तो इस तरीके से मेरी मूव रहेगी आने वाले टाइम में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी रहे। थैंक यू।